कर्ण पिशाचिनी की गाथा। भाग 6। पिशाचिनी की वापसी। हर सौदा एक कीमत मांगता है और हर तंत्र एक दिन तांडव बन जाता है। मैं भूल गया था कि मैंने जो साधना की थी उसका अंतिम फल मुक्ति नहीं, बंधन होता है। अब वो लौट रही थी। पिशाचिनी मेरी आत्मा की दावेदार, पर क्या वो सिर्फ लेने आई थी या कुछ और भी छिपा था? उस रात की हवा अलग थी। घड़ी की सुइयां जैसे रुकने लगी थी। मैंने बिस्तर पर करवट ली, पर एक ठंडी परछाई मेरी छाती पर बैठी थी। धीरे धीरे कमरे की रोशनी बुझ गई और वो आ गई। पिशाचिनी। उसकी आंखें आग थी, आवाज धुएं जैसी। महानंद, वक्त पूरा हो गया है। तुमने वचन दिया था। अब मैं तुम्हारी आत्मा लेने आई हूँ। मैंने आंखें बंद की। बोलने की हिम्मत नहीं थी, पर दिल में एक सवाल उभरा। क्या ये अंत है? पिशाचिनी आगे बढ़ी। उसके हाथ मेरे सीने तक आ चुके थे। तभी कमरे में एक प्रकाश फैला और एक बूढ़ा चेहरा सामने आया। मेरे पिता देवानंद चट्टोपाध्याय। मैं स्तब्ध था। पिता बोले, रुको पिशाचिनी, इसने वादा जरूर किया था, लेकिन आत्मा सौंपने से पहले इसे एक अंतिम मौका दो। पिशाचिनी चिढ़ गई। ये नियमों के खिलाफ है। पिता बोले, लेकिन जो पुत्र अपने पापों को स्वीकार करता है, जिसने आत्माओं को शांति दी है, जिसने सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि प्रायश्चित किया है, उसे एक और अवसर मिलना चाहिए। पिशाचिनी रुकी और उसकी आंखों में कुछ बदल गया। वो मेरी ओर मुड़ी और बोली, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने सर झुका लिया। वो बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने साधना से बांधा, पर मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकी, क्योंकि मेरी मृत्यु भी विश्वासघात से हुई थी। मैं चौंक गया। तुम भी? वो बोली, हाँ, मैं भी किसी समय एक स्त्री थी जिसे उसके प्रेमी ने तंत्र के नाम पर बलिदान कर दिया। तभी मैं पिशाचिनी बन गई। और अब मैं चाहती थी कि तुम वही पीड़ा सहो जो मैंने जानी थी। मैंने उसकी ओर देखा। अगर मेरी आत्मा तुम्हें शांति दे सकती है तो लो, मैं तैयार हूँ। पिशाचिनी मेरी आंखों में देखती रही। फिर उसके चेहरे पर वो गुस्सा पिघलने लगा। उसने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे समझा। अब मैं तुम्हारी आत्मा नहीं लूंगी, पर एक चेतावनी छोड़ जाती हूँ। जिस दिन तुम खुद को फिर से खो दोगे, मैं लौट आऊंगी और तब माफ नहीं करूंगी। वो धीमे धीमे प्रकाश में बदल गई और हवाओं में विलीन हो गई।
उस रात एक आत्मा मुक्त हुई, एक वादा टूटा और एक कहानी अधूरी रह गई। मैं अब फिर से वही ज्योतिषी था, पर अब हर भविष्यवाणी के साथ एक दुआ भी करता हूँ कि कोई और आत्मा फंसे नहीं इस तंत्र के चक्रव्यूह में। लेकिन क्या मैं हमेशा खुद को बचा पाऊंगा, या पिशाचनी एक दिन फिर लौटेगी? क्योंकि अंत कभी पूरी तरह अंत नहीं होता। आगे जानिए कर्ण पिशाचनी की गाथा भाग 7, रक्त चक्र की वापसी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।